नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया स्टेक्स राजस्थान से। एसएसटी लेवल 2 का अभी एग्जाम हुआ, उसके बाद में लगातार विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे थे क्योंकि एक स्वाभाविक सा प्रश्न विद्यार्थियों के मन में आता है कि मेरिट कितनी रह सकती है। हालांकि 2 दिन मैं बाहर था, दिल्ली गया हुआ था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया, विद्यार्थियों के मैसेज के भी जवाब नहीं दे पाया। आज मैंने काफ़ी सारे विद्यार्थियों से बात की, पेपर का एनालिसिस करके, विद्यार्थियों से बात करके मुझे एक छोटा मोटा अनुमान जो आप मेरा मान सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो कहता हूँ वही हो जाएगा, लेकिन मुझे अनुमानित जो कट ऑफ का आइडिया लग रहा है उसके हिसाब से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। जनरल की कट ऑफ का आइडिया मेरे हिसाब से ये कि मेल का यदि 200 प्लस है तो उसकी संभावना पूरी ही है कि उसका हो जाएगा। लेकिन आप ये मान लीजिए कि 195 तक भी है तो उसमें आप का चांसेस पूरा इसके अंदर बन रहा है। यदि फीमेल की बात करें तो इसमें से आप 5-5 नंबर कम कर लेना, यानी मेरा आंकड़ा है कि 195 प्लस है फीमेल, तो उसकी पूरी संभावना है कि उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में देखिए ज़्यादा अंतर नहीं आता, 1.5-2 अंक का अंतर आता है। तो ये मान लीजिए कि 198-99 के आसपास ओबीसी में यदि कोई है तो उसका हो जाएगा, और बाकी 193-94 तक भी कोई है तो पूरी संभावना उसकी है। तो ये मेरा कट ऑफ का अनुमान है। हालांकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ तक भी जा सकता है, होने को तो देखिए और भी कोई नीचे चला जाए, मैं ये कोई दावा नहीं करता कि इससे नीचे तो ये लोहे की लकीर है, कोई मैं इस प्रकार की जाएगा ही नहीं। और ऐसे ही आप फीमेल की बात करेंगे तो इसमें 4-5 नंबर कम कर लेना। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के अंदर ये मान के चलो कि 195 के आसपास यदि है नंबर, इसके ऊपर हैं, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा स्कोर है और सिलेक्शन की पूरी उसकी संभावना बन ही गई है। और 190 तक भी यदि है तो आप ये मान के चलिए, आप सोचते हैं 190-95 क्यों नहीं लिख रहा, मैं ये थोड़ा सा टारगेट इस प्रकार से बता रहा हूँ। 195 प्लस मुझे लग रहा है कि सेफ है ईडब्ल्यूएस के अंदर, बाकी 190 तक का भी मतलब संभावित मुझे लग रहा है कि भी यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसके अलावा यदि इसमें आप फीमेल की बात करेंगे तो इसमें आप 3-4 नंबर कम मान के चल लेना। हालांकि फीमेल में भी हर बार 3-4 नंबर ही कम नहीं होता, किसी कैटेगरी में जैसे एससी में है, एसटी में है, एमबीसी में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है फीमेल मेल में, तो उसका मैं थोड़ा सा अलग से बताने का प्रयास करूंगा। फिर इसके बाद में कम मेरिट इससे रहती है। अब बात करें एमबीसी की तो इसकी मेरिट लगभग 190 के आसपास, तो 190 और के ऊपर का स्कोर मैं मानता हूं कि इसमें सिलेक्शन का पूरा चांस है। 185 तक का भी चांस मैं यहाँ पे मान रहा हूं। और इसमें यदि आप महिलाओं की बात करेंगे एमबीसी में तो ये मान के चलिए कि 175 से ऊपर वाली महिलाओं के पूरे चांसेस हैं, और 170 तक भी अच्छा स्कोर है। ये उससे भी कम रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुझे यहाँ तक लग रहा है। फिर उसके बाद में एससी की बात करें तो मेल का 180 का स्कोर मैं मानता हूँ, 180 प्लस है तो एक आपका अच्छा स्कोर है, और 175 तक भी आपकी संभावना बनती हुई मुझे लग रही है। जो मेरा अनुभव है, पेपर को देखकर एनालिसिस किया है, विद्यार्थियों से बात की है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और इसी प्रकार से इसमें आप यदि देखें तो 171 के आसपास, 100 इधर 66-67 तक का, यहाँ तक का जो स्कोर है, 170 से ऊपर फीमेल यहाँ पे पूरी दावेदार लग रही हैं। इसी प्रकार से एसटी की बात करें तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि 172-73 मान लो आप, लगभग इससे ऊपर का स्कोर है तो आपका निश्चित रूप से, और इसमें 2-4-5 आप कम कर देंगे 167-68 तक का, तो भी आपकी पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है। 170 प्लस का मतलब चांसेस यहाँ पर बनता है। इसी प्रकार से यदि फीमेल की बात करें तो यहाँ 163-64 से और 160 तक का, 58 तक का, 59 तक का स्कोर है, वो ठीक लग रहा है। 163-64 आपके बन रहे हैं तो एक अच्छा स्कोर वो माना जाएगा। अब इसके अलावा एक सर्विसमैन वगैरह बच जाते हैं, कुछ और कैटेगरीज हैं, उन सबका अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाता क्योंकि उनकी मेरिट है वो कितनी भी फेरबदल उसमें हो जाता है, लेकिन निश्चित रूप से बहुत कम इसमें मेरिट रहेगी। तो ये नॉन टीएसपी के लिए मेरा अनुमान है, टीएसपी के लिए नहीं है। तो नॉन टीएसपी के लिए जहां तक मुझे आइडिया अभी तक लग पाया ये है। अब इसमें कुछ आपको विद्यार्थियों के ये कहेंगे कि सर वो कह रहा था कि मेरे 230 आ रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे 220 है। हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के इतने नंबर आएंगे, टॉपर होते हैं उनके नंबर आते हैं अच्छे, और इससे भी ज़्यादा किसी के हो सकता है 240 भी आ जाए। लेकिन उनमें से यदि आपको 100 विद्यार्थी यदि ये कह रहे हैं कि उसके 220 प्लस नंबर हैं, यदि 100 स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि उसके मार्क 220 प्लस हैं, तो इसका मतलब उस 100 में से 90 स्टूडेंट हैं वो 200 से भी कम पे आ जाएंगे। क्योंकि आप क्या होता है कि आप 4 जगह प्रश्नों का उत्तर देखते हैं, की मिलाते हैं, कुछ डाउट वाले प्रश्न होते हैं, उसमें आपको जो भी किसी एक में भी कोई आपका सही ऑप्शन यदि आपको मैच कर रहा है तो आप उसके हिसाब से मान लेते हैं कि हाँ मेरा ये सही होगा। तो ये ऐसी प्रकार की होती है गलतफहमियां। फिर उसमें अलावा जो फाइनल आंसर शीट आती है उसमें भी गड़बड़ होती है। हर बार देखते हैं एग्जाम में विद्यार्थी जो सोचते हैं
सामान्य तौर पर उसमें से 80% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके अंक काफ़ी कम हो जाते हैं उससे। हालाँकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पहले से ही अपना अनुमान है, जो डाउट वाले क्वेश्चन है उनको अलग हटा के छोड़ देते हैं, तो उनका फिर वो फाइनल मेरिट में भी उतना कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उनके अंक कम आ जाएँ। और तो ज़्यादातर विद्यार्थियों की मैं कह रहा हूँ कि वो थोड़ा-सा बढ़ चढ़कर आकलन कर लेते हैं अपने प्रश्नों का। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं भी जिनका निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आते हैं। तो क्योंकि हम भी खुद भी देखते हैं, भी टॉपर रहते हैं उनके तो आते ही हैं अंक, लेकिन हर कोई तो नहीं है उतना। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो एग्जाम से निकलते ही हम आकलन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आती है। वो मतलब 2 दिन का, 5 दिन का, फिर ये लास्ट फाइनल की तक बहुत ज़्यादा गिरावट आती है अंकों में। उसमें काफ़ी सारे धीरे-धीरे गलतियाँ हमारे पकड़ में आती हैं और वो जब फाइनल जो आंसर की आती है उसमें मिलाते हैं तो विद्यार्थियों के ज़्यादातर मैंने देखा है कि अंक कम होते हैं। तो ये मेरा एक अनुमान है। हालाँकि कई लोग हैं वो इससे ज़्यादा का भी अनुमान मान रहे होंगे, कई कम का भी। हालाँकि मैं 2-3 दिन से कुछ भी नहीं देख पाया। देखो, मैंने पहले दिन तो पेपर ही नहीं देखा था। विद्यार्थियों के मैसेज भी आए कि किसी ने ये भी कहा कि सर मेरे 220 बन रहे हैं, तो मैं ये कहने की स्थिति में नहीं था कि भाई तुम्हारा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने न तो ढंग से पेपर देखा, बिल्कुल भी मैं काफ़ी बिज़ी था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो इसलिए मैं 2 दिन लेट हूँ, लेकिन ये मेरा एक अनुमान है। अब बात आती है कि भी जिसका सिलेक्शन होने की संभावना है या नहीं संभावना है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि भी इतने आ जाएँगे तो हो ही जाएगा। मेरा अनुमान है, हो सकता है नहीं हो सकता है इससे 5-10 नंबर कम वाले का भी हो जाए। मैं पूरी तरह से ये नहीं कह, कोई भी मैं दावा नहीं कर रहा कि 100% यही रह जाएगी। मेरा आकलन है, विद्यार्थी मेरा आकलन देखना पसंद करते हैं, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस आधार पर ये मैंने बताया है। अब आगे सिलेक्शन जिनका होने की संभावना है या नहीं होने की संभावना है, उनकी रणनीति की बात करें, आगामी भर्तियों की बात करें, उनके लिए रणनीति की बात करें, तो समय समय पर वीडियो जरूर बनाएंगे हम। और जैसा कि पीछे भी तैयारी करते रहे हैं विद्यार्थी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, मतलब जुड़े रहा कीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछा कीजिए। 1-2 दिन लेट हो सकती है जवाब देने में, लेकिन मैं जवाब हमेशा देता हूं। और जो विद्यार्थी जुड़े रहे हैं उनसे आप बात करके देखना भी किस प्रकार का उनका रिस्पॉन्स रहा है। निश्चित रूप से काफ़ी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको जुड़ने के बाद में समझ आई चीज़ कि भाई एक नियमित रूप से किसी की हेल्प मिले या समय समय पर गाइडेंस मिले। चाहे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो पढ़ाता हूँ या कोई कोर्स लॉन्च करता हूँ वही लेने की, नहीं। यदि आप किताबें भी अच्छा चयन करते हैं, जैसे कि मेरी मुख्य भूमिका विद्यार्थियों ने ये मानी कि सर आपने नोट्स वगैरह दिए वो तो दिए, लेकिन आपने किताबों के चयन में हमें बहुत सावधानियाँ मतलब बहुत हेल्प की। बहुत सारे पब्लिकेशन ऐसे थे, बहुत सारी किताबें ऐसी थी जिनको विद्यार्थी सामान्य तौर पर उनको पता ही नहीं था, बड़ी-बड़ी गाइड रखते थे। तो उनको किस प्रकार से मैंने पुस्तकों के बारे में बताया, बिल्कुल मैं बिना किसी का पक्ष लिए, एकदम पक्षपात रहित होकर मैंने किताबों की जो गाइडेंस वगैरह दी, निश्चित रूप से उससे विद्यार्थियों को फायदा हुआ। और ये मेरे कहने से कुछ नहीं होता। यदि मेरे कहने से यदि विद्यार्थियों को घाटा होगा या उनको फायदा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से वो अपनी बात कहीं ना कहीं से पहुंचा ही देंगे कि उनकी बात मत माना करो। और विद्यार्थी इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मांग कर रहे थे, तो इसलिए मुझे बनाना पड़ा। बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती देखो कट ऑफ का वीडियो बनाने का, क्योंकि बहुत घातक है कट ऑफ का वीडियो बनाना। और इस प्रकार से पहले तो देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो रीट का पहली बार है, उसमें कट ऑफ का अनुमान लगा देना, तो ये तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बाकी सब्जेक्ट का भी देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन सामान्य तौर पर जो टीचर्स वगैरह से बात वगैरह की है, उसमें एक हिंदी का आप मान सकते हैं कि उसकी मेरिट थोड़ी सी हाई जाएगी बाकी सब्जेक्ट के मुकाबले। और एक संस्कृत की मान सकते हैं कि एसएसटी की तुलना में आप ये मान सकते हैं कि 10 एक नंबर 5-10 नंबर 10 नंबर के करीब ऊपर जा सकती है। बाकी जो आपका मैथ्स साइंस है, इंग्लिश है, उनकी निश्चित रूप से इससे कम जाएगी मेरिट, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। बाकी मैं उनका एक्सपर्ट नहीं हूं, तो इसलिए मैं उनके बारे में यहाँ पर कोई अलग अलग बताने की कोशिश नहीं करूँगा। आपको वीडियो कैसा लगा है? देखिए, कुछ विद्यार्थियों को ये बुरा फील हो जाता है। अब देखो, मैं इसमें से भी 10 नंबर कम करके मुझे नहीं लगता तो मैं कैसे बता दूँ। कुछ विद्यार्थियों को बुरा फील होता है कि सर ये ऐसे कैसे बता रहे हैं, मेरे तो इतने हैं, इतने में भी हो जाना चाहिए। तो विद्यार्थी हो जाएगा तो मुझे तो बहुत खुशी होगी, आपका आप हमारे से जुड़े हुए हैं और आपका सिलेक्शन हो तो बहुत खुशी होगी मुझे तो। लेकिन जो मुझे अनुमान लग पा रहा है उसी के आधार पर मैंने बताने की कोशिश की है। इसी में आपको कोई बुरा भला मानने की कोशिश नहीं, मैं तो एक निष्पक्ष राय अपनी रखने की कोशिश कर रहा हूं। आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।